एक बार की बात है। एक जंगल में भानु नाम का चिड़ा रहता था। उसकी शादी सुनहरी नाम की चिड़िया से हुई थी। लेकिन उन दोनों में हमेशा झगड़ा होता था, जिस वजह से सुनहरी ज़्यादातर अपने मायके में ही रहा करती थी। एक दिन की बात है। सुनहरी चिड़िया खाना बनाकर भानु चिड़े को देने जाती है। जब भानु चिड़ा वो खाना खाता है तो खाने में नमक ज़्यादा रहता है। तब भानु चिड़ा सुनहरी चिड़िया से कहता है, कितना नमक डाल दिया है खाने में। अगर कुछ बोल दो तो लड़ने लगती हो। अब तू ही खा इस खाने को। खाने को मैंने भी खाया है। ज्यादा नमक नहीं है, खा लो चुपचाप से। जब देखो तब कुछ ना कुछ कमी निकालते रहते हो। नहीं, मुझे नहीं खाना है, तू ही खा ले इस खाने को। मत खाओ, मेरा क्या जाता है। जब देखो तब लड़ने के लिए बैठे रहते हो। ज्यादा मत बोल वरना पिट जाएगी। हमेशा ज्यादा बोलती रहती है। मैं ज्यादा बोलती हूँ? अगर मैं कुछ बोल दूँ तो तुम मुझे उल्टा सीधा सुनाने लगते हो। ऊपर से कहते हो कि मैं ज्यादा बोलती हूँ। तभी तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ। किसने रोका है तुझे? अभी जा अपने मायके। हमेशा मायके जाने की धमकी देती रहती है। चल निकल मेरे घर से। बड़ी आई मायके जाने वाली, जब देखो तब धमकी देती रहती है। सुनहरी चिड़िया अपना सामान पैक करके अपने मायके चली जाती है। सुनहरी के जाने के बाद भानु चिड़ा अपने आप से कहता है, अब की बार मैं इसे लेने ही नहीं जाऊंगा। तब देखे ये कैसे लौट कर नहीं आती हैं। ज्यादा मुझे अकड़ दिखाती हैं, तब न पता चलेगा। इसके बाद भानु चिड़ा अपने काम पर निकल जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है, पर इस बार सुनहरी चिड़िया अपने घर से लौटकर नहीं आती है। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद एक दिन भानु चिड़ा पेड़ पर बैठा रहता है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त आता है और कहता है भानु से, अरे यार, बहुत दिन हो गए, अभी तक भाभी लौट कर नहीं आई क्या? तू उन्हें लेने नहीं गया? नहीं, मैं उसे इस बार लेने नहीं गया हूँ, क्योंकि हर बार मैं ही उसे लेने जाता हूँ। इसलिए उसके बहुत भाव बढ़ गए हैं। और थोड़ी सी लड़ाई हुई नहीं कि अपने मायके चली जाती हैं। इसलिए इस बार मैं नहीं जाऊँगा। सोच लेना, ऐसा ना हो कि भाभी लौट कर ही ना आए। वैसे भी उन्होंने तो लड़ाई शुरू की नहीं होगी। कुछ ना कुछ तेरी तरफ से ही हुआ होगा। मेरी तरफ से कुछ नहीं हुआ था। अगर मेरी तरफ से कुछ हुआ भी था तो उसे इस तरह से घर छोड़कर थोड़ी जाना चाहिए था। छोटी मोटी लड़ाई तो हर घर में होती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि घर छोड़ के चले जाएं, अपने मायके चले जाएं। तू बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, पर अब तुझे उन्हें मना लेना चाहिए और वापस घर ला लेना चाहिए। वैसे भी काफी दिन हो गए हैं। मेरा मन नहीं कर रहा है। उससे आना होगा तो वो खुद आएगी। ऐसे ही वो लोग काफ़ी देर तक बातें करते हैं। उसके बाद उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। वैसे मेरा दोस्त ठीक ही कह रहा था। काफी दिन हो गए हैं, अभी तक सुनहरी लौट कर नहीं आई। लगता है इस बार मुझे ही उसे लेकर आना पड़ेगा। लेकिन मेरा मन तो नहीं कर रहा है। अगर उसे आना रहेगा तो खुद आ जाएगी। उसके बाद भानु चिड़ा अपने घर पर आ जाता है। भानु चिड़े को अकेले अपने घर पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे सुनहरी चिड़िया की याद आ रही थी, लेकिन वो उसे लेने भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसने इस बार ठान लिया था, अगर सुनहरी चिड़िया खुद नहीं आई तो उसे लेने भी नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सुनहरी चिड़िया अपने आप से कहती है, बहुत दिन हो गए हैं, अभी तक ये मुझे लेने क्यों नहीं आए। मैं अब तभी जाऊंगी जब वो मुझे लेने आएंगे, वरना मैं नहीं जाऊंगी। धीरे धीरे एक महीना होने को आता है। सुनहरी चिड़िया घर लौटकर नहीं जाती है। भानु चिड़ा भी बहुत उदास रहता है। कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी फिर से उसका दोस्त आता है और बोलता है भानु से, अरे यार, अब तो एक महीना होने को आया है। अभी तक तू भाभी को लेकर नहीं आया? नहीं, अभी नहीं गया हूँ, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि चला जाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो आने वाली है। शायद मेरा इंतजार कर रही है। हाँ, हो सकता है वो सोच रही हो शायद कि तुम उन्हें लेने आओ। पर मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं उसे लेने जाऊं, क्योंकि वो मुझसे लड़ाई करके गई थी। क्या हो गया? लड़ाई में भी तो प्यार होता है ना। तुझे उनको ला लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बात बढ़ जाए। हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुझे उसे ला लेना चाहिए। इसके बाद उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है और भानु चिड़ा तैयार होकर अपने ससुराल के लिए निकल जाता है। भानु चिड़ा अपने ससुराल पहुँचने के बाद कहता है, सुनहरी, अरे ओ सुनहरी। सुनहरी कहाँ पर है माँ जी? मैं उसे लेने आया हूँ। वो अंदर है और आपसे बहुत नाराज है, खुद ही अंदर जाके समझा लीजिए। उसके बाद भानु चिड़ा उसे समझाने के लिए अंदर चला जाता है। सुनहरी चिड़िया के पास पहुंचने के बाद बोलता है,
चलो मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, बहुत दिन हो गए हैं, अब चलो घर। मुझे नहीं जाना है। अगर मैं घर जाऊंगी तो तुम मुझसे फिर से झगड़ा करोगे। इस बार मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूँगा, और तुमने भी तो मुझसे लड़ाई की थी। मैंने लड़ाई की थी या तुमने लड़ाई की थी? आगे से तुम मुझसे झगड़ा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊंगी, पहले बता देती हूँ। अच्छा ठीक है, मैंने ही लड़ाई शुरू की थी, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा, अब चलो घर। इसके बाद सुनहरी चिड़िया भानु के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो लोग बाहर निकल आते हैं। तब सुनहरी चिड़िया की माँ गुनगुन चिड़िया बोलती है, आप लोग थोड़ा कम झगड़ा किया करिए। अगर ज़्यादा झगड़ा करेंगे तो आप दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं चलेगी और इससे आप लोग को ही तकलीफ होगी। जी माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आगे से ध्यान रखूंगा और सुनहरी से झगड़ा नहीं करूंगा। और मैं भी माँ इनसे कभी लड़ाई नहीं करूँगी। इसके बाद सुनहरी और भानु अपने घर चले आते हैं। घर पर आने के बाद भानु सुनहरी से कहता है, अब तुम कभी भी रूठ कर अपने मायके मत जाना, भले कितना भी झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, तुम कभी भी अपने मायके मत जाना, वरना आगे से मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। ठीक है, मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन आगे से तुम मुझसे कम ही लड़ना। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारे जाने के बाद मुझे बिल्कुल भी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा मन भी मायके में बिल्कुल नहीं लग रहा था। लेकिन आपने मुझसे झगड़ा किया था, मैं भी गुस्से में थी। इस वजह से मैं अपने मायके चली गई थी, लेकिन आगे से मैं मायके नहीं जाऊंगी। इसके बाद वो दोनों प्यार से रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी आपस में लड़ना नहीं चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए।